भगवान एक अलौकिक रूप है। भगवान अलौकिक संत और महात्माओं को हृदयों में वास करते हैं। भगवान संत महात्मा को हृदय में वास करते हैं। जो उनको से कथाओं निकलते हैं, जो सच वचन निकलते हैं, वो भगवान के प्रति उनका सत्य संवेदना रहा। इसके वजह से भगवान उनको ज्ञानों को, आप एक चीज मित्रों समझिए कि आप संत महात्मा से किसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं भगवान के प्रति। अब कोई मित्र कहते हैं, एक मीडिया में हम सुने थे, एक महात्मा जी हैं, उनसे पूछ रहे थे कि आप ही बताइए कि आप इतना कथाओं माताओं बहनों को सुनाते हैं, तो राधा कृष्ण जी के शादी हुआ है या नहीं? महात्मा जी मीडिया वाला को संवेदनाशीलता से प्रश्न दे दिए। बोले कि हाँ, राधा रानी को शादी हुआ है। अब कोई कहते हैं कि राधा रानी को प्रेम हुआ है, राधा रानी को शादी नहीं हुआ है। नहीं मित्रों, शादी हुआ है। ब्रह्मा जी ने शादी राधा कृष्ण जी को हुआ है। आप गीता स्वरूपों में पढ़ लीजिएगा, आपका मिल जाएगा। जब मीडिया वाला कोई बात को मिला, प्रश्नों का जवाब, तब मीडिया वाला सत्य मानना शुरू किया। वहां पर तो एकदम बहस हो गया मित्रों वो महात्मा जी से कि नहीं शादी हुआ है। महात्मा जी बोले कि इस बुक लाई, पढ़ के देखिए कि ब्रह्मा जी करवाए हैं कि नहीं। पढ़े तो सत्य मिला। तो सत्य हम लोग किनको मान रहे हैं? परमात्मा को सत्य, जो पहले ऋषि गण महर्षि जो आज वेदों में लिख दिए हैं, उन्हीं के मार्ग पर न हम लोग को चलना है। वो मार्ग से तो हम लोग हट के नहीं चल सकते हैं मनुष्य। उस मार्ग से हट के चलिएगा तो मेरे जीवन में रहा क्या? कुछ नहीं। तो हम लोग जितना अमल कर रहे हैं, जो महात्मा विद्वान जो लिख के गए हैं और जो लिखे हैं, उन्हीं का पढ़ के ना हम लोग भी प्रवचन कर रहे हैं। चाहे आप ही बड़ा बड़ा भारत का लिए साइंटिस्ट बन रहे हो, नए नए प्रकार का वैज्ञानिक बन रहे हो, क्या उसमें लिखा हुआ है? जो वैज्ञानिक लोग लिख दिए, महात्मा लोग लिख दिए हैं, जो ज्ञानी लोग लिख दिए हैं, उसी पर ना आज लोग हम लोग चल रहे हैं। अब सनातन धर्म से जुड़े हुए हो तो धार्मिक बुक लिखे हैं संत महात्मा पहले युग में, उस वेदना से तो रास्ता से तो अलग नहीं न चल पाइएगा मनुष्यतन। दोस्तों, उसका तो अमल करना पड़ेगा। जब तक उस अमल नहीं करिएगा, जीवन में क्या प्राप्त कर पाइएगा? इसलिए सनातन धर्म को तो आपको मानना पड़ेगा। कथाओं में नए नए प्रकार का प्रवचन है, नए नए प्रकार का विचित्र सी बातों हैं। हर प्रकार से हर मनुष्य का अमल अपने अपने शरीर में करते हैं और उसी परिभाषा को बोलना है और उसी परिभाषा के प्रयोग में भगवान के नामों का झुकाव हम लोग को होता है। तो इस प्रकार से संवेदनाशीलता से तब भगवान आगे क्या कहते हैं, सुनिए मित्रों। लोकप्रिय संत और अमतवाद के यह क्षेत्रीय ब्राह्मण निष्ठ योगी राज पूज्यता श्री आसरा राम जी महाराज
महाराज इस ऊंचाई पर स्थित है कि शब्द उन्हें बांधा नहीं सकते। शब्द उसने कोई नहीं बांध सकता है। भगवान के प्रति जो संवेदना है लिखा हुआ है, जो महात्मा साधु संत लिख दिए हैं वेदों में पुराणों में, और उसको कोई नहीं काट सकता है। आज उसी पर हम लोग चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे करना है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं जैसे विश्वास रूप प्रदर्शन है, विश्वास रूप प्रदर्शन है, मानव चशुम से नहीं हो सकता, चतुराई से आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप नए नए प्रकार के चतुराइयों लगा लीजिए, आपका जीवन में जब तक भगवान का श्रद्धा नहीं है, जब तक आपका पढ़ाई का श्रद्धा नहीं है, जीवन में आपका सच्चाई सामने प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर भगवान नहीं हो सकते। भगवान ने स्वयं कह रहे हैं जैसे विश्वास रूप दर्शन मानव, उसके लिए यह दिव्य दृष्टि ही चाहिए, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो हम लोग के पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं। पहले के लोग संत महात्मा के पास दिव्य दृष्टि रहते थे कि यहां से बैठे बैठे आप इंग्लैंड भी देख सकते हो, दिल्ली भी देख सकते हो, पटना भी देख सकते हो, आप कहीं भी देख सकते हो। तो पहले दिव्य दृष्टि भगवान को स्वयं तत्वों से देखते थे ऋषि महर्षिगण, और उनके आत्माओं में भगवान बैठकर विराजमान होकर, सरस्वती मैया विराजमान होकर वेदों का रचना करवाए हैं। वो वेद से हम सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या उसको झूठा मानिएगा? इसलिए राधा कृष्ण जी को शादी हुआ है, इस चीज को सत्य मान लीजिए मित्रों, अब पढ़ लीजिएगा। इसलिए राधा राधा हरे कृष्णा सत्य वचन है। तब आगे क्या कहते हैं महात्मा, फिर देखिए मित्रों, दिव्य दृष्टि चाहिए। और जैसे विराट को नापने के लिए बावन का नाप बावन पड़ता जाता है, वैसे ही पूज्य श्री के विषयों में कुछ भी लिखना माध्यम देवी मार्ग सूर्य को दियाने वाले, सूर्य को दीपक जलाने वाले, दिया जलाने वाले जैसे ही होगा, फिर वही अंतर में श्रद्धा प्रेम श्रद्धा भाव होना चाहिए। जैसे सूर्य भगवान को हम दीपक जलाते हैं, तो क्या सूर्य भगवान का दीपक जो है रोशनी है, वो हमारा दीपक से भी ज्यादा तेज रोशनी है। कितना किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर से, लाखों सेंटीमीटर से सूर्य भगवान उगते हैं, अब पृथ्वी पर उजाला पूरा पृथ्वी पर करते हैं। तो इसलिए समझ जाइए कि जो हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक से एक कमरा और सूर्य भगवान हमारा आराधना को स्वीकार कर लेते हैं, और एक रूम हमारा इंजोरा हो जाता है। तो इसी तत्व से समझ जाइए कि मेरे दिमाग में जो कचरा बैठा हुआ है अनज्ञानी रूप धारण करके, उस अनज्ञानी रूप को हटाने के लिए आपको संवेदनाशीलता तो प्राप्त करना पड़ेगा वेदों का। जब तक वेदों का उच्चारण नहीं समझिएगा, जब तक ज्ञान के प्रति झुकाव नहीं होगा, आप कैसे संवेदनाशीलता को बता सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो? इसलिए प्रकाश का तत्व को समझिए। तब भगवान क्या कहते हैं, प्रेम की लीलाओं, प्रेम से आप भगवान का सब लीलाओं को देख सकते हो। अगर आप में भगवान के प्रति हृदय में प्रेम का लीलाओं बस गया है, वो आप भगवान को प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए प्रकार का उनका चरित्र है, नए नए प्रकार का विराट रूप है, नए नए प्रकार का उनका स्वरूप है, नए नए प्रकार को उनका आप तत्वों से देख सकती हैं। तब कहते हैं श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा लाना है मित्रों।
जब तक श्रद्धा आपका शरीर में नहीं उत्पन्न होगा, हृदय में, जब तक आपका कुछ हो भी नहीं सकता है। तो राधे राधे मित्रों, प्रेम साहस जुटाकर ग्रहण विद्या, सत्वों को विद्या समझते हुए फिर ब्राह्मण विद्या के इन मूर्तिन संस्कृतियों के जीवन झांकी की प्रस्तुत करने का हम एक विनय प्रवचन करता है। विनय प्रवचन और सत्य कथन और कथा हम सुनाते हैं। उस प्रकार से हमारा जन्म परिचय संत के रूपों में माना जाता है। उसी प्रकार से हम अपना जीवन को चलते हैं और उसी प्रकार से अपना आसाराम जी महाराज जन्म सिद्धम प्राप्त किए हैं। इसीलिए जितना मनुष्य महात्मा ऋषिगण अपना जीवन को प्राप्त किए हैं, जो जन्म परिचय दिए हैं, आज सब लेखों में देखते ना कि अपना जीवन का परिचय दिए हुए हैं। इस प्रकार से संवेदना को सहीलता से समझिए और जो ये कथाओं को सुनिएगा मित्रों, भगवान के प्रति झुकाव होगा और सत्य वचन को समझिए और सत्य कथाओं को मानिए। तो राधे राधे मित्रों, दोस्त, भक्ति में श्रद्धा रखने वाले, राधे राधे, हरे कृष्णा।